महाराज जी, गुरुवाणी में हर शब्द में, हर अंग में साधु संघ की महिमा गाई गई है और वृंदावन धाम की महिमा गाई है। और अर्जुन देव जी महाराज जी ने भी हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में महिमा गाई है। इसी महिमा को जानकर हम वृंदावन आपके दर्शन करने आए हैं महाराज जी। महाराज जी, आपका भाव है कि आपका जो जीवन है वो सत्संग, नाम और कीर्तन में अखंड प्रवाह चलता रहे, के लिए क्या मार्गदर्शन है हमारे लिए महाराज? गुरुवाणी का खूब अध्ययन करने का जो फल मिला वो साधु संग और नाम जप है। गुरु साहब की कृपा से हमको भी गुरुवाणी अध्ययन करने का सौभाग्य मिला, गुरु ग्रंथ साहब का। तो उसमें दो बातें खास पाई गई, चाहे जो जिन गुरुओं की वाणी हो, नाम जप और साधु संग, ये दो बातें गुरुवाणी में बहुत जोर की पाई गई हैं। तो यदि हम साधु संग करें और नाम जप करें तो हमारे हृदय में निरंतर आनंद, निरंतर परमात्मा का और अकाल पुरुष की, वाहिगुरु की कृपा हमारे हृदय में झलकने लगेगी। नाम जप और सत्संग, साधन को हरि भजन है, कह सत्संग सहाय। जो नाम जप है, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो नाम रूपी जहाज में चढ़ गया वो बहुत समुद्र से पार हो गया। पर नाम रूपी जहाज में चढ़ने का और नाम जप का उत्साह बढ़ने का ये साधु संग से होता है। इसीलिए साधु चरण रज की महिमा, साधु सेवा की महिमा, साधु संग की महिमा हर गुरुजन ने गाई है। जो अपने 10 गुरुजन है ना, तो हर गुरुजन ने गाई, हर गुरु उपदेश में यही पाया है, नाम जप और साधु संग। इसी भाव को लेकर महाराज जी आए। कोट अपराधी संत संग उतरे, जम ताके नेड़ न आवे, जन्म जन्म का विछड़या होए, हारस्यो आनंद। बिल्कुल बिल्कुल। परम भव काटे संत शरण जो आवे, जया मनोरथ कर आराधे सो संतन ते पावे। जी जी महाराज जी ये भाव लेके आए, ये नाम सत्संग कथा कीर्तन का अखंड पर जो प्रवाह है ये निरंतर चलता रहे और आखिरी दम तक से। जी जी जी। हाँ, ये गुरु कृपा से ही सब संभव है। गुरु कृपा वो है, खूब गुरु कृपा है, आखिरी दम तक बस। हाँ, बस इसी में लगे रहो, इसी से पार भी हो जाओगे, इसी से पार हो जाओगे। अन्य इसमें प्रवेश न करने पावे, माया प्रपंच नाना प्रकार की जो वार्ता है, केवल बस गुरुवाणी जी और नाम जप और साधु संग और असंग रहे, असंग रहे, प्रपंच से असंग रहे, तो यही पार कर देगी। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि विद्यार्थी की असली परिभाषा क्या है? परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना या फिर समाज में एक अच्छा व्यक्ति बनना? दोनों, दोनों बातें। समाज विद्या विनय संपन्नम, विनयी बनाती है विद्या, विद्या विनयम ददाती। अगर विद्या विनय संपन्न ना करे तो विद्या क्या है? तो समाज में हमारा व्यवहार विनय पूर्वक होना चाहिए, मर्यादा पूर्वक होना चाहिए और पढ़ाई में अच्छे अंक लाना चाहिए। इसलिए हमको अध्यात्म से भी जुड़ना चाहिए, हमें सत्संग सुनना चाहिए, हमें गीता है, भागवत है, रामायण जी हैं, इनका थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना चाहिए और अपनी पढ़ाई में पूरा मनोयोग देना चाहिए और अच्छे नंबर लाना चाहिए। पढ़ाई में अच्छे नंबर लाओ और समाज में अच्छा व्यवहार करो, तभी है। अब ये पढ़ लिख कर डिग्री प्राप्त किए, माता पिता को थप्पड़ मारते हैं, गालियां देते हैं, पढ़े हैं, ये उद्दंडता है। विद्या उद्दंडता सिखाती है कि विनय सिखाती है? विद्या विनयम ददाती। पढ़े लिखे में नम्रता होती है, सम्यता होती है, विनम्र भाषा होती है उसकी। तो आज कहाँ विनम्रता है? पढ़े लिखे लोग अपने मम्मी पापा से ऐसा व्यवहार करते हैं जो होना ही नहीं चाहिए, बड़ा मृदु व्यवहार होना चाहिए। वयोवृद्ध मम्मी पापा, दादा दादी, इनसे व्यवहार विनम्र होना चाहिए। तो हमें लगता है कि पढ़ाई में भी अच्छे नंबर लाओ और समाज में भी अच्छा व्यवहार आपका होना चाहिए, तभी आपकी पढ़ाई सफल है, तभी आपका जीवन सफल है।